मेरे बगल में दो बुजुर्ग बैठे थे और रामनवमी और शोभा यात्रा और सांप्रदायिक तनाव सुने तो हमको लगता है उठ के चल दिए। राहुल मोदी और अखिलेश पर चर्चा रही होती तो शायद रुके रहे होते। मैं तो दो लाइनें कहूँगा और कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। रोज़ देखता हूँ आपका प्रोग्राम। वैसे रोज बहुत शुक्रिया आप। ये तो सच है, ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। बेवफा तुम ना सही, हम ही सही। वाह 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 वाह। तो ये बेवफाई जो है कि बस नो डिस्कशन। हाँ? बहुत गहरा टॉपिक है। नो नो नो, मगर नहीं जैसे बहुत खतरनाक टॉपिक है और कोई बात ही नहीं है इसमें। परेशानी सिर्फ यही है और कोई देश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात खत्म हो गई है। मैंने जो बात कही है आपसे, नहीं आपने ये जो बात कही वो बड़ी बात कही कि देश में यही एक समस्या नहीं तो और कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि और कोई समस्या है ही नहीं। सब समस्याएं खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, नहीं समझे आप। नहीं नहीं समझ तो रहे। बस समझ गए तो वही काफ़ी है बस। लेकिन देखिए ये बुंदेलखंड से आए हैं, ललितपुर से। हाँ। अभी मैंने इनसे जब बातचीत शुरू की तो ये क्या कह रहे हैं कि अरे ये उनकी तरफ से तैयारी रहती है, तो अगर आप इस मानसिकता से हैं तो मामला तो वहीं खराब हो गया। ऐसा ना मैं कह रहा हूँ कि वो इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया, ये कोरोना ऐसा है। रूस के कितने टुकड़े हुए थे? कितने हुए थे? 90 के दशक में हाँ, टूटते ही कितने थे। हुए थे? सबसे विशाल ताकत रूस, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला तो नहीं था। 12 टुकड़े हुए, कितने हुए? बस ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। बेवफा तुम ना सही, हम ही सही। नहीं तो रास्ता हमें नो रास्ता इजाद तो हमें ही करना है। नहीं होगा। जहर भर चुका है। हाँ, कि हम तुम्हारी तरफ से तो होता है, उनकी तरफ से क्या होता है? उनकी और हमारा, हम हैं ही नहीं कहीं। उनका और हमारा है, हम नहीं हैं। इंडिया कहीं नहीं है। चलिए आप जो ऐसी नहीं है देखिए। नो, ये जहर खत्म हो ही नहीं सकता। अरे आप तो कह रहे हैं कैसे कोई उम्मीद ही नहीं है तो। कोई उम्मीद नहीं है, खत्म। उम्मीद तो करना ही बेकार है। ये जो जहर हो चुका इस जनरेशन में, इनकी उम्र भी मेरे बराबर है, तो अगली अगली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से तैयार है। या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं मोदी की एक मिनट क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे आटे को लूटने के लिए। हाँ वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का। नहीं नहीं तो लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। आटे की बात नहीं 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 ठीक है आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब गुलाब की जगह होता है और कमल कमल की जगह होता है, दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी उसमें। अच्छी बात है। एक बगीचे में दो लोग हैं, आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है?
उम्र कितनी इनकी? 65। अरे बराबर का कांटा है। लेकिन बात यह है कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन बात वही है जो मैंने पहले शेयर कहा आपसे, यह हकीकत है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप समझे नहीं, ज़्यादा शक्ति जो है ना वो फिर क्रैक फट जाता है बम। नहीं, ये लेकिन तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं, सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस किस का जवाब दोगे, किस किस से डिस्कशन करोगे? एक टीवी चलाओ, हजारों चैनल हैं और सिर्फ एक ही बात है इस देश में, कोई समस्या बची नहीं, कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर। अब इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है, इनका तो ये कि उस पर क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है और वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है या फ्रांस से मुकाबला है? हमारा क्या लेना पाकिस्तान वाले, क्या बुरा हाल है, हमें क्या लेना, हमें अपना घर से हमारा क्या मतलब। लेकिन अगर कट्टरता किसी भी समाज कहीं में भी खत्म हो आएगी जाएगी। तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गए? दोनों पक्षों को दो पक्ष कहाँ हैं? आपके बीच में हम सब हैं, आपने दो पक्ष क्यों बना दिए? टू नेशन टू पक्ष, बात तो वही हो गई। टू नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें टू नेशन में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, चलिए हिंदू मुसलमान की इस डिबेट तो चक्कर में मत रहो, मैं अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू मुसलमान की तो ज़्यादा मैं बात करता नहीं, नहीं लेकिन करनी, हाँ। जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे प्यारा नहीं topic मिल गया। नहीं, मैं आपसे एक दूसरे तरह की बात करता हूँ। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और ना हो सकता है और ना कोई चाहेगा। यही मैं चाहता था कि आप यही जवाब नहीं, दें। इधर का पक्ष- जब वो 20 करोड़ है हाँ। और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कितनी कैसी बातें करोगे? देखिए, जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, मैंने तो अभी किस ना आरएसएस का नाम लिया, आपने नहीं ना कहा, मैंने लेकिन बीजेपी का आमतौर नाम लिया, आमतौर मैंने ममता बनर्जी का भले नाम लिया कि उन्होंने धरना स्थल से कहा था कि अगर इधर से गए तो उधर होगा, उधर से होगा तो इधर होगा, और जितनी जगहों की रिपोर्ट आ रही उसमें हावड़ा सबसे। मजबूरी है, ममता जी की मजबूरी है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा वही है और बाकी है सो दबा हुआ है, वो देखिए दबा के। और लेकिन बात ये है कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमको मुस्लिम मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, हाँ। हर जगह मुसलमानों के, वो खुद कहते हैं कि पसमानदा समाज के पास हमको जाना है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा न करिए। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मैंने दूरी को बढ़ाने की बात नहीं कही है, लेकिन जो वास्तविकता है समाज के बीच में और जो समय समय आपके देखने में होगी, समय समय पे उजागर हो जाती है, वो बात मैं कह रहा हूँ। एक ही उम्र के दोनों है ना। हाँ। और मैं तो ना आपसे पूछ के बैठा ना आपसे पूछ के बैठा, आप लोग बैठे थे मैं भी बैठ गया। कोई पहले से फिक्सिंग तो है नहीं कि मैंने इनको कहा हो आप इधर बैठिए आप इधर बैठिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बात का विरोधाभास है। आप जिस चीज को वास्तविकता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने किसी बात का, किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने भी नहीं लिया किसी पार्टी का, एक ममता बनर्जी को छोड़ के। जहर अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है। इस पानी में, जल में जहर डालेंगे वो अपना काम करेगा, मिश्री डालोगे अपना काम करेगी। और अब दूसरी बात, हमें देखना है कि हमें जहर के अंदर डुबकी लगानी है या मिश्री वाले मिठास में हमें जीना है, फैसला हमें करना है।
सीधी सादी बात यह है कि सारी बात कोई और है ही नहीं टॉपिक। एचएम के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये 24 करोड़ हैं, अभी मान लो वो तैयार हो गए, उन्हें कौन सी जगह दोगे, कौन सा कोना दोगे, कहाँ फेंकोगे? रूस के बारे